ठीक है, तो कल अपन ने क्या देखा था? हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। क्या देखा था? हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कैन यू रिकॉल में के क्वेश्चन तुम्हारे को दिए, 2 क्वेश्चन है। उसमें का जो एक है पहला वो क्वेश्चन है स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, 2 क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल के। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है ये एक बार फिर से मैं बताता हूँ, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप ऑफ आरएनए। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है और इसका वेटेज रहता है नियर अबाउट 3 मार्क या 4 मार्क। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है अपने को। मैंने स्ट्रक्चर भी निकाला है और शॉर्टकट में तुम्हारे को कैसा ध्यान में रहेगा इस पे ध्यान दिया है। अब ध्यान में रखो कि मैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन करके देता हूँ वो तुम्हारे को सिर्फ तुम्हारे लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, नहीं तो अपन ने अभी तक क्या किया है, सिर्फ रट्टा मारा है। एक आधा क्वेश्चन अगर टीचर ने प्रिपेयर करके बोला है तो अपन क्या करते, दिन भर उसको पढ़ते बैठते। ठीक है, वैसा नहीं करने का है। क्या करने का है, अंडरस्टैंड करके खुद के लैंग्वेज में लिखने का है। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है वो है स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप ऑफ आरएनए। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर निकाला है। अब स्ट्रक्चर बोला तो अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को पेपर में आया तो सबसे पहला तुम्हारा काम है स्केच किया जाए किसका, स्ट्रक्चर, डीएनए का। अब इधर ध्यान में रखो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये डबल हेलिक्स है। कैसा है? डबल हेलिक्स। और कितने स्टैंड उसने कंटेन किए? 2 स्टैंड। कितने स्टैंड है? 2 स्टैंड। और वो 2 स्टैंड एक दूसरे को क्या हुए है? क्वाइल। अगर तुम 3D एनिमेशन में या तुम्हारे पास जैसा स्कूल में डायग्राम वगैरह रहता है तो उसमें देख सकते हो कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिक्स। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 स्टैंड। ठीक है, कि डीएनए का स्ट्रक्चर ये डबल हेलिक्स होने के साथ ही उसने कितने स्टैंड कंटेन किए? 2 स्टैंड। और तुम देखोगे तो हर एक स्टैंड, कितने स्टैंड है? 2 स्टैंड। हर एक स्टैंड किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। यानी हर एक स्टैंड में कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड। जैसा मैं बताता हूं कि एखादे बार एखादी जो क्या रहती है, समझो एखादा आर्टिकल रहता है वो कंप्लीट करने के लिए अपन देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के टॉयज आते हैं उसमें क्या किया जाता है, उनको जोड़ने के लिए अलग अलग पार्ट दिए जाते हैं। वो पार्ट अगर अपन सभी के सभी ज्वाइन कर दिए तो क्या बन जाता है? पूरा का पूरा एक आधा टॉयज बन जाता है। उसी टाइप से ये जो डीएनए के स्टैंड है, ये डीएनए के स्टैंड कैसे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से। यानी ये जो स्टैंड है ये स्टैंड में कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को क्या हुए हैं? अटैच। क्या हुए हैं? अटैच। और क्या बना है? डीएनए का स्टैंड। अपन कंसिडर करेंगे, समझो एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है। यानी अपने को दिया है कि ये जो डीएनए के स्टैंड है ये कैसे फॉर्म हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म हुए हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड यानी क्या? तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्टिंग 3 यूनिट। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड यानी क्या? तो एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन रहता है? फास्फोरिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट इधर ध्यान देना है। मैं ये होने के बाद तुम्हारे को इसका फोटो भी सेंड करूंगा। ठीक है, एक कौन है? फास्फोरिक एसिड। एक कौन है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और कौन है? नाइट्रोजन बेसेस। ये 3 यूनिट बन के एक कौन बनता है? न्यूक्लियोटाइड। ध्यान में रखना है, फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस। ये तीनों के तीनों यूनिट बन के कौन बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को ज्वाइन करके कौन बनता है? डीएनए के स्टैंड बनते हैं। क्या बनते हैं? डीएनए के स्टैंड। यानी पूरा का पूरा डीएनए बन जाता है। अब इधर ध्यान दो, ये जो स्टैंड है, ये जो क्या है? स्टैंड। ये स्टैंड किससे बने हुए रहते हैं? शुगर एंड फास्फोरिक एसिड से। शुगर यानी कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर। शुगर यानी ध्यान में रखना है, यहाँ पर दिया है ना, शॉर्ट फॉर्म में दिया है शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। कि ये जो डीएनए के साइड के 2 स्टैंड दिख रहे हैं तुमको, ये किससे बने हुए हैं? शुगर एंड फास्फोरिक एसिड से। शुगर यानी कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और फास्फोरिक एसिड से क्या बने हुए? स्टैंड। और ये जो बीच में के तुम्हारे को अटैच हुए दिख रहे हैं ये कौन है? पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस।
ये कौन है? नाइट्रोजन बेसिस। और इन सबको कंप्लीट करके कौन बना है? न्यूक्लियोटाइड। कौन बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। यानी फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस, इन सबको मिला के, इन तीनों यूनिट को बना के कौन फॉर्म होता है? न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं तब कौन बनता है? डीएनए। अब ध्यान में रखना है तुमको, नाइट्रोजन बेसिस यानी क्या, नाइट्रोजन बेसिस के कितने टाइप गिरे हैं, टाइप के कितने टाइप है, ये पूरा का पूरा देखना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसिस के सबसे इंपॉर्टेंट पहले दो टाइप गिरे हैं। 101% फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑड मैन आउट में, इस टाइप के, इसमें वन सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर। ध्यान में रखो, ये डीएनए के बारे में देख रहे हैं, अभी आरएनए बाकी है। ठीक है, तो डीएनए और उसमें कौन रहते हैं? नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस के कितने टाइप है? दो। एक पहला कौन सा है? प्यूरिन्स। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? पिरिमिडिन्स। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस के दो टाइप है, एक है प्यूरिन्स और दूसरा है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के और दो टाइप गिरे हैं। प्यूरिन्स का पहला टाइप है एडेनाइन और प्यूरिन्स का दूसरा टाइप है ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन्स का पहला टाइप कौन सा है? एडेनाइन। एंड प्यूरिन्स का दूसरा टाइप कौन सा है? ग्वानिन। ठीक है, पिरिमिडिन्स के भी कितने टाइप गिरे हैं? दो। एक कौन सा है? साइटोसिन और दूसरा कौन सा है? थाइमिन। एक है साइटोसिन और दूसरा है थाइमिन। या अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप के हैं? चार। डायरेक्ट एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस टाइप से नाइट्रोजन बेसिस है। नाइट्रोजन बेसिस के दो टाइप गिरे, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन के भी और टाइप गिरे, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन्स के भी दो टाइप गिरे, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान में रखना है तुमको कि जनरली ये देखो तुम, ये दोनों डीएनए के स्टैंड एक दूसरे को अटैच है। ठीक है, यहां पर अपने को क्या दिख रहा है कि दोनों डीएनए के स्टैंड एक दूसरे को क्या है? अटैच। और ये दोनों के दोनों डीएनए के स्टैंड एक दूसरे को कैसे अटैच है? नाइट्रोजन बेसिस से। कैसे अटैच है? नाइट्रोजन बेसिस से।